तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु नहीं बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागते। अव्यक्त रूप में परम राज श्री सद्गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी नवल किशोर जी महाराज, पूज्य सुधीर बाबा, पूज्य शिवानंद जी महाराज, पूज्य अशोक बाबा जी महाराज, मंच पर विराजमान तीर्थों को पावन करने वाले साधु समाज, सम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों तथा धर्मशिला माताएं एवं बहनें, आप लोग अधीर होते होंगे आज जल्दी खत्म होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से भी लोग आए हैं। मन में सोचते होंगे संत वाणी में आया है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। जिस तरह से देखिए हम लोग का उम्र कुछ खाने में, कुछ पान में, कुछ नींद में खोया। आया समय जब मौत का तब सोच कर रोया। थोड़ा सा जीवन है, जो कोई भी युक्ति नहीं जाने हैं, भजन नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा भी समय लगा देंगे तो गोया सारा जीवन को वापस ला देगा। जैसे बहुत प्यासे हैं, आपको प्यास लगा है, आप कहाँ जाते हैं? बाल्टी रस्सी लेके कुएं में चले जाते हैं पानी निकालने के लिए। बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, धीरे धीरे कुएं में बाल्टी गिराते हैं और थोड़ी सी रस्सी पकड़े रहते हैं। कहीं वह थोड़ी रस्सी भी छूट जाए तब क्या होगा? न तो रस्सी मिलेगा, न बाल्टी मिलेगा, न पानी मिलेगा। लेकिन हम लोग होशियारी करते हैं, कस के पकड़े रहते हैं छोड़ को। बाल्टी डुबोते हैं और ऊपर खींचते खींचते रस्सी भी प्राप्त हो जाता है, बाल्टी भी और पानी भी पी के हम तृप्त हो जाते हैं। इसलिए सारा जीवन तो दुनियादारी में बीत चुका है। थोड़े सा जीवन लेके हम लोग जी रहे हैं, इसका भी क्या ठिकाना है? संत महात्मा लोग कहते बचा खुचा थोड़ा जीवन भी यदि भक्ति रूपी डोरी में बांध देंगे और मनोयोग पूर्वक भाव भक्ति करेंगे तो आपका गया हुआ जो बीता हुआ सारा जीवन है उसको भी वापस ला देगा। कितनी अच्छी बात है। अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है,
एक नीच जाति की भिलनी, जो पहले जन्म में गुरु महाराज कहते थे वो खिखिरनी थी। खिखिरनी एक जानवर भी परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं। एक जानवर थी और ये संतों की जूठन खाती थी, आंख से देखती थी। कथा होता था तो कान में भी आवाज जाते होंगे। कहा जो नहीं भी नामदान लिए यदि कथा अमृत सुने तो उसको भी फायदा होता है। जिस तरह से लोग बीमार हैं और सोए हुए में भी दवा पीस के पिला दीजिए तो उसको फायदा ही करता है। ठीक वह जानवर मरी तो राजा के घर में जाके राजकन्या मर गई, बन गई वो खिखिरनी। लेकिन वहां भी मन नहीं लगता था। संतों के आशीर्वाद से दूसरे नीच कुल में जन्म हुआ उसको, सगाई भी हो गया। विदाई में ऐसे कुरूपा थी कि पति भी छोड़ के भाग गए उसको जंगल में। तो भटकती हुई रात 12-1 बजे मातंग ऋषि के कुटिया में पहुंची। वहां रह करके अपना परिचय दिए, जुक्ति जानी, गुरु जुक्ति लिए, वहीं साधन भजन करना शुरू कर दिया। तो सबरी के पास भगवान गए। कारण क्या है? हम जितने भी हैं सब जीव हैं। भगवान कृष्ण ने कहने की कृपा की। इस संसार में उच्च कोटि के जीव भी होते हैं, ऊंचे लोक भी होते हैं और नीच कोटि के भी जीव होते हैं, लोक होते हैं। हम लोग मृतलोक में हैं। भगवान कृष्ण कहने की कृपा की, इस लोक से लेके ब्रह्मलोक के जीव पर्यंत का पुनर्जन्म होता है, वही दुख का कारण है। जीव का जन्म होता है, वही पुनर्जन्म ही दुख का कारण है। वो भी आवागमन के चक्र में है, कहाँ जाएंगे भाग के। इसीलिए देखिए सबरी के पास एक जानवर ने 9 प्रकार की भक्ति प्राप्ति दूसरे जन्म में जब ऋषि के आशीर्वाद से नीच कुल में जन्म हुआ, गुरु से संबंध हो गया, गुरु की कृपा दृष्टि हो गई और नीच होकर के भी उसको न तन पर बस्तर था ठीक से और न देह में तेल साबुन लगाते थे, मैली कुचेली थी, जटाजुट हो गया था, भरपेट रोटी भी नहीं मिलता था। लेकिन तरसती रहती थी कि भगवान कब दर्शन देंगे, भगवान कब दर्शन देंगे। और वो टूटी हुई झोपड़ी में रह करके परम पद की प्राप्ति कर ले, जहाँ से लौट के नहीं आते हैं जीव। हम आपके लिए कितनी व्यवस्था परमात्मा दिए हैं, जरा सोचो। यदि उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, कितना बड़ा हम आपका दुर्भाग्य है, कितने बड़े हम अभागी है। जरा सोचो, भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया, अपने जीवन की कसौटी में कस के देखिए। यहाँ तो रहना नहीं है, जाना है। किसी को रहना है यहाँ देखें, भगवान ने विधान बनाए हैं। जिन्होंने जन्म लिया उसका मौत निश्चित है। जिस समय बच्चे पैदा होते उसी समय मौत का टिकट दे दिया जाता है, तुमको वापस आना। लेकिन कब जाएंगे यही नहीं जानते। नहीं बालक नहीं जौवनम, नहीं वृद्धि कछुबंद, न जाने कब आइए हाथ लिए जम फंद। किस वक्त जम का फंदा जम लेके आ जाएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। सबको ये मुक्ति का साधन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने सुंदर मानव तन दे करके हम लोग को भेजा है और इसी शरीर में भक्ति का द्वार भी है। सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है। एक ना एक दिन हमको जाना है। सबको शौक होता है कि भगवान के दरबार में चले जाते तो अच्छा रहता। भगवान के दरबार में जाएंगे, किसको पूछेंगे, वो किसको स्थान मिलेगा वहां। आजकल भी बड़े बड़े राजनेता होता है ना, वो जम्मू में मोदी साहब आदि आते हैं, जितेंद्र सब, तो वहां पहले हम लोग को टिकट दिया जाता है। टिकट दिखाते हैं तब अंदर घुसने देता है, नहीं तो नहीं, रास्ते में रोक देता है। तो मालिक के दरबार में जाएंगे तो टिकट चाहिए ना। वह टिकट है क्या? परमात्मा की भक्ति। पलटू साहब को कहना पड़ा, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आप सब कुछ किए, आप अरब खरब पति बन गए, बहुत पढ़ लिख लिए, दुनिया के मालिक बन गए, लेकिन भक्ति नहीं किए तो साहब के दरबार में कोई पूछने वाला आपको नहीं होगा, आपको स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार।
केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, तजा सकल पकमान लिया दासी सुत भाजी। किया युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिनु घंटों न बाजा। सुपच बिनु घंटों न बाजा। देखिए भक्ति के दरबार में क्या होता है। एक सुपच डोम था, उस इतना बड़ा ऊंचे दर्जे के थे काशी में, भगवान कृष्ण भी उसको आदर देते थे। किया युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिनु घंटों न बाजा। भगवान श्री राम प्रभु के सब मातंग ऋषि के कुटिया में आए हैं। सबरी जीव है। जिस तरह नन्हे मुन्ने बच्चे रोना ही जानते हैं, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा हुआ 2-4-5 दिन का, माताएं तेल आदि लगा के सुला देती है, गृह कार्य में लग जाती है, काम धंधों में लग जाती है। लेकिन क्या वो बच्चे को भूख प्यास लगता है तो माँ के पास जाते हैं, रोना ही जानते, रोना ही बुलाना। इतना जोर से रोते हैं, चीख मारते हैं कि माँ अपने को रोक नहीं पाती है, दौड़ के आती है। तो सबरी क्या है? जीव है। हम आप भी जीव हैं। यदि सिख सब्र के भाव से आप रोइएगा तो भगवान को दौरे दौरे आना पड़ेगा। जैसे हमारे स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज ने वो 12-1 बजे रात में माई रो रो के भजन गाती थी, और गुरु महाराज को नींद नहीं हो रहा, उचक जाते, दौड़ के गए न वहां। उसी तरह सबरी जीव है और भगवान श्री राम को वहां आना पड़ा खुद बच्चे के नाई। जिस तरह माताएं दौड़ के आते हैं बच्चे के पास संभालने के लिए, वह रोना ही जानते थे। इसीलिए कहा साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। साहब भक्ति में राजी, जब तप नेम करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर देख के ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच मीनू घंटों बजा। पलटू ऊंचे जात का मत कोई कर अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। इसीलिए तो कहा वो ये भी नहीं पूछेगा आप ऊंचे कुल के हैं कि नीचे कुल के हैं। यदि ऊंचे कुल नीचे कुल का एक समय यहाँ ऐसा व्यवस्था था कि जो नीच वर्ण के लोग होते थे उसको वेद नहीं पढ़ने देते थे, ओम नहीं बोलने देते थे। जब ये संत मत का आविष्कार हो गया तो सबको राहत मिल गई। क्या नीच क्या ऊंच, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। मानव मात्र भक्ति के अधिकारी, हर एक कोई करते हैं भक्ति। जो भक्ति करेंगे वो तरेंगे। इसीलिए सबरी जब सुनाई भगवान को कि मैं नीच हूँ, पापिन हूँ, नीच जाति की स्त्री हूँ, भगवान को कहना पड़ा तू क्या कह रही है सबरी, तू क्या कह रही है? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। मैं तो मात्र एक भक्ति का नाता मानता हूँ, ये तू क्या करे? मैं नीच हूँ, पापिन हूँ। सुनो भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। जिसके अंदर सब कुछ है, परमात्मा ने कुछ कमी नहीं रखा है, लेकिन भक्ति नहीं है उसके अंदर, तो वह इंसान कैसा है? कहा बिना पानी का बेमेघ जैसे इधर से उधर घूमते रहता है, ठीक वैसा ही उसका जीवन है। इसलिए भक्ति है क्या? भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता, जन्म जन्म पछता। इसीलिए कहना पड़ा कबीर साहब को, जिन ढूढ़ा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी। डूबने से भय हो गया। भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, युक्ति जानेंगे, नुकसान होगा, खर्च होगा। इसीलिए कहा पापी नरकी तर गए, धर्मी डूबे मझधार। का पापी नरकी तर गए, पार उतर गए, पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी डूबे मझधार। देखिए उल्ट पुल्ट वाणी कबीर का लगता है देखने में। जो पापी लोग होते हैं, जो नहीं समझते हैं, जो इसका विरोध करते हैं, ये सब बकवास है,
मखौल है, ये सब अखमुन्ना है, पता नहीं क्या करता नहीं करता है। तो ऐसे अपमानित शब्द बोल के चलते रहते। तर गए अधर्मी डूबे मझधार, अंतर की गहराई में ये गोता लगाते हैं। गोता लगाते हैं तब क्या होता है, लाली मेरे लाल की जित देखो तीन लाल, लाली खोजन मैं चला मैं भी हो गया लाल। आप स्वयं अभी भक्ति के संबंध में सुन रहे थे, भगवान का दर्शन होता है, क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ तो कहा जो साहब को खोजने जात है सो जात है हेराय जाए। आप चलेंगे दर्शन के लिए, भले सगुन का दर्शन होगा, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसका दर्शन नहीं, आप वैसे ही हो जाएंगे। जिस तरह से एक परात में आप जल ले लीजिए और जल ले लीजिए और जल में एक बूंद पानी गिरा दीजिए, एक बूंद पानी को ढूंढना शुरू कीजिए, मिलेगा। जो प्रभु को खोजन जाता है वो जात है हेरा है जी, जानत तुम ही हो जाइए। आप जाएंगे ढूंढने के लिए, आप वैसे ही बन जाएंगे, आप अपने आप को खो बैठेंगे, किसको ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। इसीलिए कहना पड़ा, ये कैसा है मार्ग, कबीर साहब को कहना पड़ा, भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समा। का भक्ति का मार्ग जो है, भक्ति का रास्ता जो है, एक तो सरसों होता है, हम लोग किसान है जानते हैं, लेकिन एक होता है राई। सरसों से भी बहुत महीन होता है पहाड़ों में। उस राई को 10 टुकड़े कर देंगे, क्या बचेगा उसमें। कहते हैं वैसा मार्ग है, उसमें प्रवेश करना है। लेकिन हमारा मन कैसा है, कहा मन ऐरावत हो रहा। ऐरावत हाथी होता है, उसको 4 सूर होता है। तो ऐरावत हाथी छोटी गली में घुसेगा, जाएगा, उसमें कैसे प्रवेश करेंगे उसमें। का मन ऐरावत हो रहा कैसे हो संभव। ऐरावत हाथी इंद्र के पास है, उसको 4 सूर होता है। यहाँ कहता मन ऐरावत हो रहा, सबके पास मन है और मन ही ऐरावत हाथी है। इसका मतलब हम सबके पास ऐरावत हाथी है। हम आपको भी अंदर जो हाथी है उसको 4 सूर है। एक तो मन है ही, बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 सूर है। इतना तगड़ा हाथी मोटे कैसे वो छोटे गली में प्रवेश करेंगे। इसीलिए कहना पड़ा मन महीन कर लीजिए तब प्यू लागे हाथ, उससे भी महीन अपने आप को करना पड़ेगा। छोटी सकरे गले में प्रवेश करने के लिए तो उसका राह क्या लेना पड़ेगा, महीन होने के लिए। कहा सूरत नीरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे बाबा जोगी एक अकेला। एक पिंडी मन होता है, एक ब्रह्मांडी मन होता है। पिंडी मन में क्या है, ब्रह्मांडी मन का धार जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अग्नि में लोहा तपा दीजिए, खूब गर्म लाल हो गया, उस पर घास फूस जो भी दीजिएगा लोहे के ऊपर तो सब भभक के जल उठेगा। लेकिन उधर आग को बंद कर दीजिए तब क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, उस पर जलेगा। इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिसके द्वारा एक गर्म होता है उसका अस्तित्व है। इसीलिए जो हमारी ब्रह्मांडी मन है उसके द्वारा ये काम करते हैं। ये पिंडी मन नहीं घुस सकता है, तो इसको जोड़ दीजिए उसमें आदमी मन उल्टे तो सूरत कहावे। कहा हमारा बाल का जो नोक है इसको 100 भाग कीजिए तो वह नाद का स्वरूप है। ये बाल के नोक को 100 भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा उसमें। वैसा महीन बनना है। वैसा महीन कौन है, उससे भी महीन हमारी सूरत है, उसमें लीन हो जाती है, वही प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा कबीर साहब ने भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लो लीना रे। साधुन के सत्संग में रहे निष्दिन भीना रे, मान मनी को यूं तजे जैसे तेली पीना रे। शब्द में सुरत ऐसे बसे जैसे जल विच मीना रे। आप मछली को लाइए जल से बाहर, आप 2-4-5 क्विंटल दूध रख दीजिए बड़ा पतीला में और उसमें मछली को दीजिए, तुरंत प्राण छोड़ देगा। जरा प्रैक्टिकल कीजिए, आप देख लीजिए। मछली को चाहिए तो पानी ही चाहिए, तभी वह जीवित रहेगा, नहीं तो तुरंत वो प्राण छोड़ देगा। उसी तरह हमारी सूरत जो है ना,
सूरत जो हमारी है ना, शब्द में सुरत ऐसे वैसे जैसे जल बिच मीनारे। जिस तरह जल के बगैर मछली जी नहीं सकती है, उसी तरह हमारी सूरत, उसमें नीरत होना चाहिए, उसमें लौ लगना चाहिए, उस नाद को पकड़ना चाहिए। संत लोग ऐसे बखान नहीं करते हैं, कुछ न कुछ अवश्य उसका नमूना उसको मिलता है, इसलिए बखान करते हैं। सोचते हैं मुझे तो आनंद मिल रहा है, औरों को भी आनंद मिले, इसके लिए संत लोग अपने में कष्टों को डाल डाल करके इसका साक्षात्कार करते हैं। कहा मछली की तरह शब्द में हमें लीन करना चाहिए अपने सूरत को। इसीलिए कहा सूरत निरसों मेला करके अनहद नाद बजावे बाबा योगी एक अकेला। इसीलिए इस बात को समझना चाहिए, जब आप करेंगे भक्ति करेंगे तभी आपकी मुक्ति संभव है, परम पद की भक्ति संभव है, जैसे सबरी को हुआ। इसीलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिमी थल बीनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जिस तरह थल के बिना जल टिक नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से भक्ति के बगैर वह मुक्ति जो है, मोक्ष लाभ हम नहीं कर सकते हैं, हम परम धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। चाहे आप करोड़ों उपाय कर लीजिए। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से समझाए थे, गरुड़ जी को, राका पति खोरस वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दौलाइए बिनु रवि रात न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहीन जीवन केर कलेसा। ये जन्म मरण का जो रोग है, आवागमन का जो रोग है, ये कलेश जो है, कहते चाहे 16 कलाओं से 16 चंद्रमा एक साथ क्यों न उग जाए, राकापति खोरस हो गए, और आकाश में सारे तारे क्यों नहीं उग जाए, राकापति खोरस तारागण समुदाय, सकल गिरिन दौलाइए, सारे पर्वत में आग लगा दिया जाए, जंगल में आग लगा दिया जाए, इतने होने पर भी क्या रात का अंत हो सकता है? कभी नहीं संभव है। रात का अंत तो तभी होगा बिनु रवि रात न जाए, जब तक सूर्योदय नहीं होगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटही न जीवन केर कलेसा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, इसीलिए जन्म मरण का चक्कर जो है, जब तक प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे और भक्ति का अंत नहीं करेंगे, तब तक वह मुक्ति लाभ नहीं हो सकता है, हम परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग संसार के सारे सुख को एक तरफ दे दिया और जीवन को सफल बनाया। जो संतों को लाभ हुआ, सबों को लाभ होना चाहिए। ये कामना आप तो अपने घर के लिए, आप परिवार के लिए कामना करते हैं, लेकिन संत महात्मा पूरे विश्व के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी के लिए सोचते रहते हैं संत महात्मा लोग। इसीलिए हम लोग को बर्भागी हैं, हम लोग सौभाग्यशाली है, और बाबा लोग को प्रस्थान भी करना है यहाँ से, तो विशेष समय नहीं लेते हुए 3 दिन से जो कुछ भी आप लोग को सुनना था सुन चुके हैं। देखिए, एक लघु कथा है, छोटा सा। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गया था। एक समय था लोग अपने योग बल से आकाश मार्ग से चलते थे, तो वहां गया तो वहां भी उसको भूख प्यास सताता था ब्रह्मलोक में। तो बहुत रोया जाके ब्रह्मा जी के पास कि मुझे भूख लग रहा है महाराज जी, क्या करेंगे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा तूने जीवन में अन्न दान नहीं किए हो, इसीलिए तुमको सब कुछ तो किया, अन्न दान नहीं किया, इसीलिए तुमको भूख सता रहा था। करूं क्या और ये मिटेगा कैसे? कहा देखो, अभी तुम्हारा मृत शरीर नदी के किनारे पड़ा हुआ है, तुम उसी मांस को खा के आओ, रोज अपना क्षुधा को बुझाओ। कहा ये छूटेगा कैसे? कहा जब तुमको कोई संत मिलेंगे तब ये दुख छूट जाएगा। तो रोज जाता था, अपने मृत शरीर का मांस खाता था। क्यों? अन्न दान नहीं किया था उन्होंने जीवन में। तो एक दिन देखते हैं अगस्त ऋषि का नजर पड़ गया उस पर। कहते भाई ये बहुत देखते हैं देवलोक से आते हैं, दिव्य पुरुष हैं, और ये मीट खा रहा है मुर्दा का, ये नीच कर्म क्यों है?
उसके गति को अपने योग बल से रोक देते हैं। भाई तुम कौन हो? बहुत रोया, कहा मैं राजा श्वेत हूँ, मैंने जीवन में सब कुछ किया लेकिन अन्नदान नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मलोक में भी मुझे भूख प्यास सताते हैं। तो परमात्मा उनको दया आया और कहा जाओ, आज से तुम तृप्त हो जाओगे, आज से तुमको भूख नहीं सताएगा। तो उस दिन से तृप्त हो गया। संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। इसीलिए इस जग में बहुत लोग भंडारे भी दिए होंगे, थोड़ा चावल दाल भी दिए होंगे, पैसे भी दिए होंगे। जो जिस किसी भी भाव से इसमें सहयोग किए हैं, इसको ज्ञान जग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन द्रव्य में जग से ज्ञान में श्रेष्ठ होता है, ज्ञान में जग श्रेष्ठ होता है। इसीलिए जिन्होंने जिस भाव से इसमें सहयोग किए, बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हैं आप लोग। साथ ही साथ गुरु महाराज की असीम अनुकंपा और हमारे पूज्य अशोक बाबा के प्रेरण से आप लोगों को जगाया और इतने बड़े महान जग कर दिए, साधारण बात नहीं है। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किए। और जिस तरह से किसान लोग बोते हैं, कुछ होता है, कुछ उसी तरह से ये बहुत गुना होके आते हैं। ये किसको फल मिलेगा? जिन्होंने इसमें हाथ बटाए हैं, सहयोग किए हैं। साथ ही साथ सामने देखिए गुरु महाराज का कुटिया दीवाल खड़ा है, दीवाल खड़ा है। हम लोग अपने अपने घर बनाते हैं, गुरु महाराज का रोज गुण गाते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो उस पर भी छत लगनी चाहिए। गुरु महाराज का दरबार भी सज जाना चाहिए। और गुरु महाराज का दरबार सजेगा तो सबका दरबार सज जाएगा, अंदर भी सज जाएगा। इसीलिए और भी जोर लगा के जो जिस लायक है, तन मन धन से जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा सहयोग देके छत छाया लगा करके उसको पूर्ण करना चाहिए। परम कल्याण होगा, आपको बहुत पुण्य के भागी बनेंगे। इसीलिए आप लोग ने बड़ा योगदान दिए हैं इसमें, तन से, मन से, वचन से, धन से, बहुत बड़ा पुण्य का भागी हैं। इसके लिए मैं गुरु महाराज की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ भगवान कृष्ण से अर्जुन अंतिम में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये सब आपके भक्त हैं, भजन कर रहे हैं प्रभु, और भजन करते करते यदि भजन नहीं बना, अब बीच ही में शरीर छूट गया, तब क्या होगा? बादल के तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा? क्या नरक में तो नहीं चले जाएंगे? क्या नरकीय शरीर में तो नहीं चले जाएंगे? कहा नहीं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता। जो मेरा भक्त है, जो भजन करता है, भक्ति पूरा नहीं हुआ और बीच ही में शरीर छूट गया, अर्जुन वह नरक आदि में नहीं जाता, ऊंचे से ऊंचे लोग स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग के सुख को भोग करके जब आते हैं, किसी श्रीमान कुल में जन्म होता है जहाँ किसी चीज का कमी नहीं हो। फर्ज कीजिए आप करोड़पति हैं, आपके पास कोई लड़के बच्चे नहीं हैं, गुरु महाराज की परमात्मा की मौज हो गई, आपके घर में एक औलाद पैदा हो गया। वो करोड़पति नहीं था लेकिन आप उनको भेजा गया वहाँ, ऐसे नहीं भेजा गया, पूर्व जन्म में उन्होंने वैसे कर्म किया, वैसे जगह पर उसको भेज दिया गया। श्रीमान कुल में जन्म होगा जहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगा। इतने ही नहीं, जोगी कुल में जन्म होगा, जो बड़े बड़े जोगी जति भी तड़पते हैं उस कुल के लिए। जोगी कुल अर्थात घर में सभी के सभी सत्संग प्रेमी होंगे, तो बच्चे किधर जाएंगे? वो भी सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, वो भी तर जाएंगे। और जिसकी भक्ति पूरा हो गया है अर्जुन, वो तो सीधे मेरे लोक में चले जाते हैं और वहां से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और मेरा लोक कैसा है? करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। 15वां अध्याय में आया है, न तत्र भासते सूर्यो न सांको न पावका अद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरे लोक में चांद सूर्य आदि नहीं चमकते हैं, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। और जो जीव वहां चले जाते हैं वह वापस नहीं आते हैं। जिन्होंने संतों से युक्ति ज्ञान करके भजन कर रहे हैं, समझो उनका वह मार्ग को पकड़ लिया है। कोई धीरे धीरे चलते हैं, कोई तेजी से चलते हैं, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। जिस तरह से एक सरोवर है,
पानी है, एक पत्थर फेंक दीजिए उसमें तो उसमें एक तरंग उठता है, उसका अंत कहाँ होता है? किनारे में। जिसके अंदर भक्ति का बीज पड़ गया उसके अंदर तरंग उठ गया, एक न एक दिन किनारा लग के ही रहेंगे। इसी आशा से गुरु भक्ति करते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें, आपका जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कोई विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।